हेलो कोडर्स, डीबीएमएस सीरीज के इस लेक्चर 6 के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ईआर मॉडल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। एंड फ्रेंड्स, ये लेक्चर बिल्कुल डिटेल के अंदर होने वाला है। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सब चीजें साथ के साथ आपको याद करा दूंगा। फ्रेंड्स, ये आपको नेक्स्ट लेवल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। तो फटाफट लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज ईआर मॉडल, कि ईआर मॉडल क्या होते हैं। एंड देन बात करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, कि ईआर मॉडल के अंदर क्या ऐसे कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये ईआर मॉडल काम करता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एंटिटी, कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी का एग्जांपल, सब चीजें मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। देन बात करेंगे एट्रीब्यूट्स, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। देन फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट आता है हमारा बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके एडवांटेज है जिसके लिए हम ईआर मॉडल्स को यूज करते हैं। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी बच्चा चैनल पर नया है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ ना आए तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं आप इस चैनल पे दोबारा मत आना, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ईआर मॉडल, कि ईआर मॉडल होता क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, कि ईआर मॉडल की क्या डेफिनेशन है। सो द एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर की फुल फॉर्म क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप, मतलब एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होता है, ईआर होता है। तो द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ डेटा मॉडल दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस यूजिंग डायग्राम्स। देखिए, आपने डेटाबेस पढ़ा है। डेटाबेस क्या होता है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसी को क्या बोल देते हैं हम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोल देते हैं, ईआर मॉडल हम इसको बोल देते हैं। तो मैंने क्या बोला समझिए, मैंने ये बोला कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को यूजिंग डायग्राम हम क्या करने वाले हैं, वहां पर क्रिएट करने वाले हैं। जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर आपको डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर दिखाई देगा। एंड आपको समझ आएगा कि आपका जो डेटाबेस है वो कैसे रिलेशनशिप्स बना रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम को यूज करते हैं, ईआर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर चीजें आपको समझ आई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय पीटर चैन। ये जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, पीटर चैन के द्वारा प्रपोज किया गया था। कब, 1976 के अंदर। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है अभी की अभी। क्या पीटर चैन ने क्या किया था, डेटाबेस के लिए ईआर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। कब, 1976 में इंट्रोड्यूस किया था। याद हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, क्रिएट अ क्लियर एंड लॉजिक व्यू ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। देखिए, ईआर मॉडल का मेनली क्या रोल होता है कि वो बिल्कुल क्लियर और उसका लॉजिकल व्यू क्रिएट करे। किसका लॉजिकल व्यू, एक डेटाबेस का लॉजिकल व्यू क्रिएट करे। समझ रहे हो क्या, मतलब आपके पास एक डेटाबेस है ऑलरेडी। अब इस डेटाबेस को बनाने के लिए, मतलब मैंने कहा है, क्या कहा आपको, कि आपको पता है कि आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। अब वो टेबल्स आपस में कैसे कनेक्टेड होने वाली है, कैसे आप उनकी क्वेरीज लिखने वाले हैं, उससे पहले आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कैसे वो काम करेंगे। तो उसका ब्लूप्रिंट ही क्या कहलाता है, आपका ईआर मॉडल कहलाता है, ठीक है। यहां तक चीज समझ आती है। अब बात करते हैं की कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल्स, की ईआर मॉडल्स की क्या की कंपोनेंट्स है, किनसे मिलकर ये हमारा ईआर डायग्राम बनता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती है, देखिए एंटिटीज में आपको एग्जांपल बताता हूं। एंटिटी वैसे मैं इनको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा आपको अगले पेज के ऊपर, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे देता हूं। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी फ्रेंड्स वो चीज होती है जिससे आप टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा लिखने वाले हैं। तो वहां पर स्टूडेंट क्या होगा, एक एंटिटी हो गई, ठीक है। क्या, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई। अब आपको टीचर्स का डेटा चाहिए, तो टीचर्स वहां पर क्या हो गए, टीचर्स वहां पर एंटिटी हो गई। मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है। अब पर्टिकुलर एंटिटी की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनको शो करने के लिए कौन आता है, एट्रीब्यूट्स आते हैं। कौन, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हर एक एंटिटी का क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आपस में डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के लिए हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की सिस्टम आईडी, स्टूडेंट की फीस, स्टूडेंट के मार्क्स, ये सभी चीजें क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स है कि स्टूडेंट के बारे में हम क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा,
होगा, स्टूडेंट रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रखा है, ये सभी चीजें क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब रिलेशनशिप क्या होते हैं एक ओवरव्यू में आगे देने वाला हूं, वैसे बता देता हूं रिलेशनशिप क्या होता है कि कैसे आपस में दो एंटिटी आपस में कनेक्टेड है, दो एंटिटी कैसे आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर रही हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं एंटिटीज क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है जिससे क्या बोलता है, एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। एंटिटी फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपस में डिस्टिंग्विश होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जैसा नहीं हो सकता। मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर से बिल्कुल अलग है, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट एंड एक टीचर। अब स्टूडेंट है वो क्या है, अलग है टीचर से, टीचर्स क्या है, अलग है स्टूडेंट से। तो रियल वर्ल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मैंने क्या बोला, एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट एक्सेट्रा। एंड फ्रेंड्स जो एंटिटीज होती है वो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है। एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा, इसके आगे भी कोई भी चीज हो सकती है। इवेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अब पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टेंट कैसे लगवाना है, ठीक है, आपको कौन सा बैंकेट हॉल आपको बुक करना है, वो सभी चीजें क्या होगी, अलग अलग एंटिटीज होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ईच एंटिटी हैव देयर ओन एट्रीब्यूट। हर एक एंटिटी के पास अपनी एक अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं विच शोज इट प्रॉपर्टीज, जो क्या शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब हर एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए वहां पर उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करता हूं एक एग्जांपल के साथ जिससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि एंटिटी होती ही क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है जिसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में लिखा है जिसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा स्टूडेंट, ठीक है, कोर्स, टीचर्स, और भी हमारे एंटिटीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेसर्स, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनके लिए भी अलग अलग टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। आपके अलग अलग ब्रांच के लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग कोर्स के लिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, एंटिटीज होती हैं। अब स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमारे पास फर्दर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का फोन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, सिस्टम आईडी क्या है, ये सभी चीजें कहां पर दिखाई देती है, आपकी आपके एट्रीब्यूट्स में दिखाई देती है। तो हर एक एंटिटीज के पास अपना एक अलग एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट होता क्या है। वैसे मैंने आपको समझा दिया एट्रीब्यूट क्या होता है, लेकिन एक बार डेफिनेशन के साथ हम पढ़ लेते हैं जिससे आप एग्जाम में लिख कर आ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं, एट्रीब्यूट्स आर द यूनिट which defines the properties and characteristics of entity। एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, एट्रीब्यूट्स वो यूनिट है जो क्या करती है, किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स आर द यूनिट विच डिफाइंस द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटीज। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओवल्स इन ईआर डायग्राम। जो आपकी एंटिटी होती है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, किसी ईआर डायग्राम के अंदर, ओवल्स के थ्रू। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया नहीं कि एंटिटी कैसे डिफाइन की जाती है। एंटिटी फ्रेंड्स रिप्रेजेंट की जाती है एक रेक्टेंगल के थ्रू, जो मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी आप ये चीज समझिए। मैंने क्या बोला, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओवल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं जिसके अंदर मैंने उसका नाम, एज, सिस्टम आईडी, स्टूडेंट आईडी, कुछ भी बोल सकते हैं, रोल नंबर, फोन नंबर, एनीथिंग जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, जो स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाती हो, जो स्टूडेंट्स के कुछ भी ऐसा डेटा हमें देती हो जिससे हम क्या करें, उन स्टूडेंट्स के बारे में पता लगा सकें, वो क्या होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एक मैंने सिंपल सा एक ईआर डायग्राम तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, लेकिन उसका एक छोटा सा ब्लॉक मैंने क्रिएट किया है जहां से आप समझ सकते हैं कि ईआर डायग्राम कैसा दिखाई देता होगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है। अब फर्दर एंटिटी हो सकती है हमारे पास, एक टीचर्स भी एंटिटी हो सकती है जिनको आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, हम रिलेशनशिप्स के द्वारा कनेक्ट करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, स्टूडेंट्स को फर्दर एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओवल शेप के थ्रू एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, एंड स्क्वायर के अंदर, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर किसको डिफाइन करते हैं, एक एंटिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स किसमें, स्टूडेंट आईडी, नेम, फोन नंबर एंड रोल नंबर के अंदर फर्दर डिवाइड हो चुका है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अपने रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडल्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नोट पॉइंट लिखा है जिसके अंदर मैंने बताया है कि हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को बिल्कुल डिटेल के अंदर कहां पर समझने वाले हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं, जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको पढ़ाऊंगा कि एट्रीब्यूट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, साथ ही हम एग्जाम्पल भी लेकर हर चीज का देखेंगे। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे अनदर लेक्चर के अंदर। तो बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडल कि यार ईआर मॉडल में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। देखिए, और रिलेशनशिप्स इन ईआर मॉडल डिस्क्राइब हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए इसने क्या बोला, जो रिलेशनशिप्स है ईआर मॉडल में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे दो एंटिटीज या तीन एंटिटीज या चार एंटिटीज आपस में रिलेट करती हैं। कैसे वो रिलेट कर रही है वो कौन बताता है, आपको रिलेशनशिप्स बताते हैं किसी ईआर मॉडल के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड पॉइंट बताता हूं, रिलेशनशिप्स आर शोन यूजिंग डायमंड और रोम्बस। मान लीजिए क्या कह रहा हूं मैं कि जो रिलेशनशिप है उसको कैसे हम शो करते हैं किसी डायग्राम के अंदर, थ्रू डायमंड। मतलब डायमंड शेप आपको पता है डायमंड शेप कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू रोम्बस बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो हम रोम्बस भी कह सकते हैं उसको, डायमंड भी कह सकते हैं। तो दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, एक रिलेशनशिप्स को हम वहां पर शो कर सकते हैं किसी डायग्राम के अंदर। तो यहां तक चीज समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, एक आपके पास कोर्स टेबल है। स्टूडेंट के एक फर्दर हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोर्सेज के अपने फर्दर एट्रीब्यूट होते हैं। कोर्स कोड क्या होता है, कोर्स आईडी क्या होती है, एक कोर्स के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी चीजें कहां शो की जाती है, आपके कोर्स एट्रीब्यूट्स के अंदर शो की जाती है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया है। वहां पर क्या किया हमने, एक रोम्बस लगाया है जिसके अंदर हमने क्या लिख दिया, एनरोल इन। मैंने क्या बताया, स्टूडेंट रिलेटेड टू कोर्स। क्या रिलेशन है दोनों का, स्टूडेंट एनरोल कर रहा है किसी कोर्स के अंदर। तो ये किसे शो करते हैं हम, अपना एक रोम्बस के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसके मैं बस आपको नाम बताने वाला हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको काफी चीज डिटेल के अंदर बता दी है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ओवरव्यू दूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी हम पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, एंड वो लेक्चर जल्दी ही आने वाले हैं। कल मैं आपका एट्रीब्यूट्स का लेक्चर लूंगा, उससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो अब बात करता हूं वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप होता है किसके अंदर, हमारे टाइप ऑफ रिलेशनशिप का सबसे पहला रिलेशनशिप। देन बात करेंगे हम वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। मैं आपको समझा देता हूं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि वन टू वन का मतलब क्या होता है। देखिए वन टू वन का मतलब एक सेट के अंदर जितनी एंटिटीज हैं उसके अंदर एक सिंगल एंटिटी सेट बी के अंदर एक सिंगल एंटिटी के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों के अंदर पर्टिकुलर एंटिटीज है। अब स्टूडेंट ओनली किसके साथ कनेक्ट है, अपने मान लीजिए आई कार्ड के साथ। हर एक स्टूडेंट का एक सिंगल आई कार्ड होता है, एंड हर एक आई कार्ड किसका होता है, एक सिंगल स्टूडेंट का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है। ये एक एग्जांपल दिया था, बाकी सभी रिलेशनशिप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन बिल्कुल ना ले। अब बात कर देते हैं इंपोर्टेंस ऑफ ईआर डायग्राम कि ईआर डायग्राम की क्या इंपोर्टेंस है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट और रोड मैप। मैंने आपको बताया जो ईआर डायग्राम है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। जब तक आप किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तो आपको बिल्डिंग बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको पता नहीं रहेगा कहां पर क्या चीज आपको बनानी है। ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ईआर डायग्राम का यूज कर सकते हैं किसी डेटाबेस के ब्लूप्रिंट को क्रिएट करने में। देन बात करते हैं इजी टू कन्वर्ट इन रिलेशनल टेबल। अगर आपके पास एक ईआर मॉडल है तो वो बहुत इजी हो जाता है किसी टेबल के अंदर कन्वर्ट करना, वरना आप सीधा टेबल के अंदर कन्वर्जन करने जाएंगे तो आपको काफी इश्यू देखने के लिए मिलेंगे, काफी एरर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एंड देन बात करते हैं इजी टू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। किस एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक ईआर मॉडल के थ्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं ये देखने के लिए कि आपस में दो एंटिटीज कैसे रिलेट कर रही हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी होगी पर टेंशन बिल्कुल ना ले, आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बिल्कुल परफेक्टली आपको समझा दिया है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग। एंड फ्रेंड्स एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।